अभी हम देखेंगे गूगल नोटबुक एलएम का यूज कैसे करते हैं। गूगल में सिर्फ टाइप करिए नोटबुक एलएम और ये लिंक आपको मिलेगी। इसमें फर्स्ट पेज पे जाके ट्राई नोटबुक एलएम करिए। आपको अगर लॉगिन किया हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड यहाँ पर क्रिएट न्यू करना है। इसमें कोई भी चीज आप डालते हैं, डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो उसका एक पॉडकास्ट फॉर्म में दो जन डिस्कशन कर रहे हैं उस फॉर्म में वो चीज आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पर जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वो मुरली से दे रहा हूँ कि यहाँ से हिंदी मुरली या इंग्लिश मुरली दोनों कोई भी ले सकते हैं। हिंदी मुरली लेके उसका डिस्कशन ये वेब पेज है, तो वेब पेज से भी कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट लेके भी कर सकते हैं। तो मैं अभी वेब पेज लेके कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको सोर्स में डालना है वेबसाइट, क्योंकि ये यूआरएल है। अगर यूट्यूब वीडियो होता उसके ऊपर डिस्कशन बनाना है तो वहां पर कुछ और ऑप्शन आता। यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपीड पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन है। कोई भी फाइल आपको अंडरस्टैंड करना है, आपकी गूगल ड्राइव गूगल डॉक से कुछ लेना है तो वो भी यहाँ पर ले सकते हो। ऐसे 300 सोर्स डाल सकते हो अगर पेड वर्जन है तो, 50 सोर्स डाल सकते हो अगर वो अनपेड वर्जन है तो। यहाँ पर डिस्कवर सोर्सेज से भी कर सकते हो। यहाँ पर हम अगर डालेंगे कि राज योगा मेडिटेशन लेसन 1 और यहाँ पर डालेंगे तो वो सोर्सेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंटरनेट से डिस्कवर करके देगा। उसको सोर्सेस को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करके, यहाँ पर उसने कुछ भी यूट्यूब वीडियो कुछ फाइल्स वगैरह लेके दिया है, यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे आप कोई भी टॉपिक पे आप सोर्सेस ऐड करके उसका डिस्कशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर होम पेज पे जाके आपको लैंग्वेजेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आउटपुट लैंग्वेज कौन सा चाहिए, अभी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट इंग्लिश रखा है, उसको आप हिंदी सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो डिस्कशन हिंदी में चाहिए। तो ये सेव कर लिया और यहाँ पर ये जो सोर्सेज वगैरह है वो मैंने ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने आउटपुट सेटिंग्स चेंज कर दी है। यहाँ पर सिर्फ जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो डिस्कशन जनरेट करेगा। यहाँ पर 5 से 10 मिनट का या 5 से 15 मिनट का वो डिस्कशन जनरेट करेगा। वो फाइल लेके आप स्टडी कर सकते हो, उसमें से मेन मेन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ये सोर्सेस के साथ डिस्कशन कर सकते हो, चैट कर सकते हो। व्हाट इज द फर्स्ट लेसन, तो यहाँ पर वो सोर्सेज के बेसिस पे यहाँ पर जो जो सोर्सेज आपने ऐड किए हैं, कुछ पीडीएफ ऐड किए होंगे, कुछ यूट्यूब लिंक ऐड किए होंगे, कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया होगा, तो यहाँ पर स्वयं की पहचान वो पूरा लिख के दे रहा है आपको। तो आपको कुछ लिखत बनानी है कुछ फाइल्स के बेसिस पे, या तो कुछ फाइल्स में से आपको आंसर चाहिए। हम समझो कनेक्ट 1 का कुछ मटेरियल देते हैं आपको कि ये पूरा 10-12 फाइल्स है वो इसमें अपलोड कर दो, उसको पूछो, तो यहाँ पर वो उससे आंसर देगा। और यहाँ पर सजेस्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रहा है, राजयोग क्या है। तो यहाँ पर पहले लेसन के जो सोर्सेज है उसमें से वो राजयोग क्या है उसके ऊपर यहाँ पर मुझे आंसर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वो ऑडियो जनरेट करके भी देगा हिंदी में, क्योंकि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। अगर इंग्लिश में सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश में भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर राजयोग का अर्थ समझाया, उद्देश्य क्या है, आत्मा की पहचान, आत्मिक गुण क्या है, राजयोग ध्यान का अभ्यास, राजयोग ध्यान में मुख्य चरण होते हैं, स्वयं का परिचय, परमात्मा का बोध। तो यहाँ पर वो पूरा उन्होंने, और ये कौन से सोर्स से कहाँ से लिया है वो सब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सी फाइल से लिया, कौन से सोर्स से लिया, यहाँ से सब वो कंसिडर कर। और यहाँ पर जैसे ही ये रेडी हो जाएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे हो रहा है। हो गया है रेडी, तो इसको प्ले करते हैं। समझे। कभी ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ ये शरीर या ये जो मन में चलता रहता है बस इतना ही नहीं है, शायद कुछ और गहरा है। कई स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि राजयोग की शुरुआत यहीं से होती है। ये फाइल आप कहीं पे भी डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। का फोल्डर बना देता हूँ, राजयोगा मेडिटेशन फ्रॉम सोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऐसे।
अभी सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे राजयोग लेसन 2 के लिए, बट यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कवर सोर्सेज पे से करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन लेसन 2, ठीक है। तो वो उसके रिलेटेड सोर्सेज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम इंटरनेट, द बेस्ट सोर्सेज फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम यूट्यूब। तो जो भी उसने सजेस्ट किया है मैं ब्लाइंडली ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वो सब्जेक्ट भी अपने आप शायद दे देगा यहाँ नोटबुक का। एंड फ्री वर्जन में शायद थोड़ी लिमिट्स है, तो उसके बाद आपको जो करना है वो भी मैं बता दूंगा कि फ्री वर्जन कंप्लीट हो जाए तभी क्या करना है। अभी यहाँ पर यह जो आ गया है उसको यहाँ पर जनरेट कर देंगे सेम वे में जो पहले किया था। और यहाँ पर सजेस्टेड क्वेश्चंस भी दे रहा है, तो यहाँ पर सजेस्टेड क्वेश्चन से भी कुछ आप जो भी पूछना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पर उसने टाइटल दे दिया है। अभी समझो यहाँ पर आपने ये 21 जून में, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसको, यहाँ पर लोड कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम अभी जब जाएंगे तभी लोड पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया था हर बार, तो ये इंग्लिश में जनरेट हुआ है। तो जनरली जो इंग्लिश में जनरेट होता है वो उसको ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा देता है। तो मैं 21 जून का जो नोटबुक है उसमें जाके मैं ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये 21 की मुरली है। तो यहाँ पर इंग्लिश मुरलीज का मैं फोल्डर बना देता हूँ, और यहाँ पर 21 जून सिलेक्ट कर देता हूँ। ये जो फाइल डाउनलोड हो गई, अभी यहाँ पर मैं ये सोर्स है उसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव सोर्स। और यहाँ पर जो पिछली मुरलियां है उसमें से 21 जून के पहले 28 जून, तो ये वाला सोर्स मैं ले लेता हूँ। ये बार हम ट्राई करेंगे टेक्स्ट से, तो ये पूरा टेक्स्ट में ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके। फिर वही नोटबुक में यहाँ पर अपलोड सोर्स। तो आपके पास अगर नोटबुक पूरी हो जाती है कि वो अगर बोले आपको कि यू आर आउट ऑफ नोटबुक्स, मतलब यू कैन नॉट क्रिएट मोर नोटबुक्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो पुराना सोर्स है रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर नया सोर्स डालिए। फिर बाहर जाके आप अपना यहाँ लैंग्वेज भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश। तो यहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज ले लेता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, वापस इस पे जाता यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी फाइल है उसको डिलीट करना पड़ेगा एंड फिर वापस जनरेट क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू सोर्स डाला है। पहले जो था फाइल वो पहले वाला था, तो यहाँ पर ये सोर्स जो डाला है उसका ये जनरेट करेगा। और यहाँ पर उसका टॉपिक आ गया है, यहाँ पर आप उसका चैट कर सकते हैं, जो भी पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड उसका वो टेक्स्ट में से आंसर देगा। अभी मैंने की पॉइंट्स के लिए कहा है, तो की पॉइंट्स वो यहाँ पर आंसर में जनरेट करेगा ये मुरली से। तो यहाँ पर आपके मेन पॉइंट्स आ गए। तो जो मुरली थी संडे की उसके बेसिस पे यहाँ पर मेन मेन पॉइंट आ जाएंगे, या जो भी मैंने लिया हुआ है वो उसके पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर ये नोट्स मिले हैं उसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और वो नोट्स से फिर वापस सोर्स में भी डाल सकते हैं कि ये यही सोर्स बन जाएगा यहाँ पर। और वो सोर्स लेके फिर वो ऑडियो जनरेशन में वो सोर्स भी ले लेगा, आपने जो आंसर जनरेट किया उसको वो सोर्स कंसिडर करेगा, और वो सोर्स से और ये पहले का डॉक्यूमेंट वो दोनों लेके वो ऑडियो जनरेट करेगा।